Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ace competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this Perikla series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. Hey guys, welcome back to E for Education. So the topic which we are going to discuss today is basically the producer's equilibrium by TRTC approach. Now TRTC approach जो है वो basically total revenue and total cost के ऊपर है. अगर हम लोग देखें जो पिछली हम लोगों ने वीडियो बनाई थी उसमें हम लोगों ने बात की थी MR एंड MC की बात की थी और उसका लिंक भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो बेसिकली MRMC जो है आपके पास मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के ऊपर कर रहा होता है कि जी आपको मार्जिनल रेवेन्यू कितना है, आपको मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर कितना है, फिर उसके बाद हम लोग उसका प्रॉफिट मालूम करते थे और आगे चल रहे थे. यहाँ पे हम लोगों ने टोटल कॉस्ट देखी है. टोटल कॉस्ट हमारे पास जो है वो इस पॉइंट पर वो हमारे पास किस किस चीज के बराबर होगी वो जरा हम लोग पहले देख लेते हैं. टोटल कॉस्ट जो है हमारा बेसिकली वो सम होता है हमारे पास. टोटल कॉस्ट जो है हमारा वो हमारे पास सम होता है ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का. फिक्स्ड कॉस्ट क्या है कि जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, जब भी आप कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, इवन कि आप कोई एक छोटा सा ठेला भी लगाते हैं तो उसके लिए आपको जाहिर है कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, या आपको कैपिटल के लिए, या आपको मशीनरी के लिए, या आपको लैंड परचेज करने के लिए कुछ ऐसा खर्चा होता है कि जो आपको करना पड़ता है. ओके, उसके बाद जाके फिर आपका क्या होता है, प्रोडक्शन शुरू होती है. ठीक है. सो ये जो अखराजात हैं हमारे पास, ये हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट में आ जाते हैं. ओके, और फिर आपके कारोबार को चलाने के लिए जो आपका मजीद और खर्चा होगा उसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है. उसमें भी आपके डिफरेंट किस्म के खर्चे आ जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल उसमें आपका मशीनरी का जो आपका वेयर एंड टेयर होता है वो आ जाता है. उसमें एक और चीज़ जिसको हम लोग कहते हैं कि जो आपका रॉ मटेरियल है उसका खर्चा आ जाता है. उसमें आपकी लेबर का खर्चा आ जाता है, डिफरेंट चीज़ें. तो ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट्स हैं जो कि जुड़ी होती हैं आपकी जो आउटपुट है उससे जो है, या आपकी प्रोडक्शन से जो है वो जुड़ा होता है. ओके, तीसरा जो इसमें डिस्कस करने वाली चीज़ है वो है आपका प्रॉफिट. ठीक है, हम लोगों ने पिछली वीडियो में MRMC अप्रोच में, अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें हम लोगों ने बात की थी, एक हमारे पास था ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है जी, ग्रॉस प्रॉफिट था हमारे पास. अब हम लोग बात कर रहे हैं नेट प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट जो था वो क्या था हमारे पास, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. नेट प्रॉफिट जो है वो होगा हमारे पास टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. एंड दिस टोटल कॉस्ट एज वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर कि हमारे पास TVC प्लस TFC का क्या है, सम है हमारे पास. नाउ हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो स्टार्ट में, ठीक है, हम लोग आउटपुट के ऊपर चलते हैं कि जी हम लोग कैसे कैसे आउटपुट बढ़ाते जाएंगे, उससे हमारी प्राइस जो है. देखिए हमेशा हम लोग यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं. ओके, यहाँ पे हम लोग परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं. और परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा जो आपकी फर्म होती है या आपकी इंडस्ट्री, बल्कि इंडस्ट्री में कह दूँ, आपकी जो इंडस्ट्री होती है वो क्या होती है, वो आपके पास प्राइस गिवर होती है. ओके, और जो आपकी मार्केट होती है वो आपके पास क्या होता है, वो हमारे पास प्राइस टेकर होती है. ठीक है जी, कि जी इंडस्ट्री ने ही डिसाइड करना है कि भाई कौन सी प्राइस चलनी चाहिए आपकी मार्केट में. अगर इंडस्ट्री कहती है कि जी
इंडस्ट्री अगर एक प्राइस रख लेती है तो वो फिर मार्केट के लिए उसको चलाना ज़रूरी है। वो सिर्फ और सिर्फ उसकी डिमांड एंड सप्लाई पे नहीं होता, उसका सारा का सारा जो असर होता है। तो सबसे पहले पहले वो क्या करता है कि हम लोग कहते हैं आउटपुट जब हमारे पास ज़ीरो था, ओके, जब मैंने आउटपुट यहाँ पे ज़ीरो रखा हुआ था, ठीक है, जब मैंने आउटपुट ज़ीरो रखा हुआ था तो प्राइस मेरे पास चूंकि मैंने कही हुई थी कि जी वो 10 होगी, तो जाहिर है अब आउटपुट मेरे पास ज़ीरो है, मैं कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो मैं कोई चीज़ बेचूंगा भी नहीं, और जब मैं कोई चीज़ बेचूंगा नहीं तो मेरे पास रेवेन्यू भी ज़ीरो होगा, और जब मेरे पास रेवेन्यू ज़ीरो होगा टोटल कॉस्ट तो मेरे पास आ रही है, बिकॉज मैंने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है मैंने अपनी इंडस्ट्री तो लगाई हुई है। अब ये तो मेरी गलती है ना कि मैं कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहा, इस कॉस्ट का तो कोई कसूर नहीं है, वो तो मुझे पे करनी पड़ेगी। सो वो मैंने यहाँ पे पे पहले से की हुई है, ठीक है। टीसी टी आर माइनस टी सी जब करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, मैं लॉस में जा रहा हूँ, ओके। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बिस्मिल्लाह करता हूँ अपनी कमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए या प्रोडक्शन अपनी शुरू करता हूँ। तो क्या था कि जी मेरे पास फिक्स्ड प्राइस मैंने रखी हुई है 10, मैंने एक कमोडिटी प्रोड्यूस की तो मेरे पास टोटल रेवेन्यू 10 हुआ, मेरे पास टीसी जो है, ठीक है, टोटल कॉस्ट। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या था, मेरे पास यहाँ पे TFC था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब वो यहाँ पे मैं कोई प्रोडक्शन शुरू करूँगा तो वो TFC भी होगा प्लस मेरे पास TVC भी होगा, क्योंकि जाहिर है मैंने उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें लेके और उसको उसके ऊपर काम करना है ना। मुझे वहाँ पे लैंड सॉरी मुझे उसके ऊपर कैपिटल भी मुझे लगेगा मज़ीद, मैंने वहाँ पे लेबर भी हायर करनी है बनाने के लिए वो चीज़, वो मैंने जो मैंने मशीनरी इंस्टॉल की हुई है उसकी वेयर एंड टेयर भी होगी, उसकी मेंटेनेंस चार्जेस भी होंगे मेरे पास, ठीक है जी। इसके अलावा मेरे पास जो मैंने रॉ मटेरियल लेना है उसका भी खर्चा होगा मेरे पास। सो क्या है कि जी मुझे खर्चा करना पड़ेगा, ओके। सो उस खर्चे को करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि जी मेरे पास TVC जो है वो मेरे पास यहाँ पे आ चुका है, और वहाँ पे अभी मेरे पास जो ये रियली सॉरी ये मेरे पास जो है 8 जो है यहाँ पे मेरा TC आ गया। अब उसके मुकाबले में मेरे पास जो मेरा प्रॉफिट आएगा वो 2 आएगा। सो यहाँ से मैं प्रॉफिट में एंटर कर रहा हूँ, फिर मैंने प्रोडक्शन बढ़ाते जाना है, मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाना है, ओके। ये मेरा प्रॉफिट बढ़ता गया, फिर मेरा प्रॉफिट बढ़ता गया, लेकिन एक पॉइंट आएगा कि जब मैं देखूंगा कि यार प्रॉफिट जो है ना वो एक ही जगह पे ठहर गया है, नहीं बढ़ रहा। फिर मैंने जो मज़ीद प्रोडक्शन शुरू की तो फिर क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट गिरना शुरू हो गया। पहले मुझे 9 का प्रॉफिट हो रहा था, मुझे 8 का हो गया। सो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि चलो मैं एक और ज़्यादा थोड़ी सी ज़्यादा कर लेता हूँ प्रोडक्शन। जब मैं मज़ीद प्रोडक्शन करता हूँ तो फिर क्या होता है कि जी वो मज़ीद मेरा जो है प्रॉफिट गिरने लग गया। सो अब मुझे समझ आ गई कि भाई इससे ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो अपना नुकसान है, जो प्रॉफिट पहले तुम्हें आ रहा था तुम्हारी किस्मत में यही प्रॉफिट है, इससे ज़्यादा बढ़ोगे तो क्या होगा, तुम्हारा नुकसान होगा। सो मैं क्या करता हूँ, मैं मज़ीद प्रोडक्शन करने के बजाय अब थोड़ा पीछे जाता हूँ, और वही जो 4 आउटपुट मेरा 4 है मैं उधर ही रुक जाता हूँ। और ये जो पोजीशन है मेरे पास, ये मेरे पास मेरी प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ये मेरी प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की स्टेट है मेरे पास, ओके। अब इसको मैं कैसे बयान करूँगा या कैसे एक्सप्लेन करूँगा अपने सो इसको अब हम कर लेंगे। सॉरी मैंने पहले गलत ग्राफ पेस्ट किया हुआ था। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि हमारा जो प्राइस है या TR जो है, टोटल रेवेन्यू जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, बिकॉज हमारी प्राइस जो है वो 10 हर एक कमोडिटी की प्राइस 10 है। तो मैं एक प्रोडक्ट बेचूंगा तो मेरा टोटल रेवेन्यू 10 होगा, 2 बेचूंगा तो 20 होगा, 3 बेचूंगा तो 30 होगा। सो इसी तरीके से ये मेरा जो मेरा रेवेन्यू है
वो इंक्रीजिंग है। सो इसलिए मेरे पास जो रेवेन्यू की मेरी कर्व बनेगी, ठीक है, वो कुछ ऐसे बनेगी। ये मेरे पास टोटल रेवेन्यू का ये मेरा कर्व बन गया। ओके, उसके बाद हमारे पास टीसी है, टोटल कॉस्ट है। सो टोटल कॉस्ट को अगर हम लोग देखें तो टोटल कॉस्ट जो है वो पहले क्या हो रहा है हमारे पास, वो इंक्रीजिंगली बढ़ रहा है, फिर डिक्रीजिंगली बढ़ रहा है, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है और फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। सो उसको मैं जब देखूंगा तो ये वाला जो पोर्शन, अच्छा हमेशा ये याद रखें जो आपकी कॉस्ट है, ठीक है, ये मैं इसका कलर चेंज कर लूँ, ये जो आपका पॉइंट है देखें वो कभी भी आपके पास इस मतलब जीरो से, आपका जो टीसी है ना, टोटल कॉस्ट आपकी जीरो से शुरू नहीं होगी, बिकॉज ये जो आपका पॉइंट है ये आपके पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी तो ही जाके और आपका ये वाला मतलब आपकी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो यहाँ से शुरू होगी। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन, और फिर इसी तरीके से आपका जो ये पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन। अब इस पोर्शन में क्या है कि आप इंक्रीजिंगली जो है, सॉरी डिमिनिशिंगली जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे इंक्रीजिंगली ये जो है इंक्रीज हो रहा है, कि यहाँ पे आपके पास जो टी आर और टी सी का जो डिफरेंस है, और यहाँ पे जो टी आर और टी सी का डिफरेंस है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर है, लेकिन ये जो पॉइंट है ये नेगेटिवली मैक्सिमाइज्ड है और ये हमारे पास पॉजिटिवली मैक्सिमाइज्ड है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे कि जी जब आपके पास जाहिर है स्टार्ट में जो आपका रेवेन्यू है वो क्या होगा, वो होगा आपके पास -5, फिर उसके बाद जब मतलब फिर क्या होगा कि जी वो माइनस से होते होते वो ज़ीरो पे आएगा, ज़ीरो से होते होते फिर वो पॉजिटिवली वो ऊपर जा रहा है, ये पॉजिटिवली आपका जो रेवेन्यू है और वो जो है आपका वो पॉजिटिवली ऊपर जा रहा है। सो जब पॉजिटिवली ऊपर जा रहा है तो उस पर जो हमारे पास वो पॉइंट जहाँ पे आपका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा होगा, रिमेंबर जहाँ पे आपका रेवेन्यू, सॉरी जहाँ पे आपका जो जहाँ पे आपका ये प्रॉफिट है, बेसिकली जहाँ पे आपका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा वो ये वाली जगह होगी। ओके, यहाँ पे नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे आने के बाद या यहाँ पे आने के बाद क्या है, आपका प्रॉफिट अभी भी बढ़ रहा है। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जी वो 5 पे आया या 2 पे आया तो 2 के बाद आपका प्रॉफिट मजीद बढ़ रहा है, 5 पे जा रहा है, 5 के बाद आपका मजीद प्रॉफिट बढ़ रहा है, 9 पे जा रहा है, फिर आपने एक और कमोडिटी ज़्यादा कर दी तो वो 9 पे रहा, फिर आपने कमोडिटी ज़्यादा कर दी तो वो 8 पे चला गया। तो अब अगर आप फॉर एग्जांपल इससे आगे जाते हैं, यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल जा रहे हैं तो फिर क्या है कि जी ये वो पॉइंट है फॉर एग्जांपल जहाँ पे आपका प्रॉफिट 8 था। सो क्या हुआ कि जी आप मजीद गए तो फिर वो 6 हो गया। सो ये वो पॉइंट है कि जहाँ पे आपका प्रॉफिट जो है वो मजीद डिक्लाइन करता जाएगा। सो आप बजाय इसके कि आप इस पॉइंट से अपनी प्रोडक्शन को, अपनी आउटपुट को जो है वो ज़्यादा करें, आप क्या करेंगे, आप दोबारा इसी आउटपुट पर आएंगे ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो है आप गेन कर सकें। बिकॉज मैंने पहले भी कहा था कि जो आपका प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर की जो है वो सबसे बड़ी अर्ज होती है टू गेन हिज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या हिज मैक्सिमम यूटिलिटी, और प्रोड्यूसर की यूटिलिटी क्या है, उसका प्रॉफिट है, सही है, ये उसकी यूटिलिटी है, सही। सो और अगर कंज्यूमर की बात करें, जैसे हम लोगों ने पहले एक दफ़ा डिस्कस किया था, कंज्यूमर की हमेशा जो यूटिलिटी होती है, ठीक है, वो क्या होती है कि जी वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को क्या करे
एक ऐसे तरीके से यूज़ करें, इन एन एफिशिएंट वे उनको यूज़ करे ताकि वो मैक्सिमम फ़ायदा उठा सके, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सके अपने गुड्स से जो उसने परचेज किए हैं। सो ये हमारे पास TR और TC अप्रोच थी, जिसमें हम लोग हमेशा परफेक्ट कंपटीशन में नेट प्रॉफिट जो है हम लोग ढूंढ रहे होते हैं, और नेट प्रॉफिट में हमारे पास टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट आता है, और यही टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस आपकी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें आई थिंक कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।